हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने सीएम सिटी की पीपली मंडी का किया दौरा। सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा सरकार किसानों को कर रही है बेवजह परेशान। खरीद पर लगाई अनावश्यक शर्तें हटाने की मांग। खराब फसल का स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग। हरियाणा के पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज सीएम सिटी लाडवा विधानसभा की पीपली अनाज मंडी का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उन्हें पूरे प्रदेश से मंडियों में व्याप्त अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गेहूं की खरीद करने के बजाय किसानों पर नई नई शर्तें थोप रही है। इन शर्तों में पोर्टल रजिस्ट्रेशन, गेट पास, गारंटर, बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर नंबर और वेरिफिकेशन शामिल हैं, जिनके कारण किसान अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करने को मजबूर हैं। हुड्डा ने कहा कि एक और सरकार की नीतियां किसानों को परेशान कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बेमौसमी बारिश ने उनकी खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने सरकार से तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने मंत्रियों के उन बयानों की भी आलोचना की जिनमें कहा गया था कि बारिश से पैदावार बढ़ेगी। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से मंडियों की व्यवस्थाएं सुधारने और अनावश्यक शर्तों को हटाने का आग्रह किया, ताकि फसलों की खरीद जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को सुनने और सरकार तक पहुंचाने के लिए वे खुद प्रदेश भर की मंडियों का दौरा कर रहे हैं। उसके बाद पेमेंट आती है। गोदाम में पहुँच के उसके बाद पेमेंट आती है। बिल्कुल भी होता है। पोर्टल भी नहीं हो रहा साहब, पोर्टल भी हो रहा है जी, पंजीकरण हो रहा है, सारा काम हो रहा है मेरा पोर्टल वही नहीं, वो भी नहीं हो रहा जी। पटवारी पे भेजा जी, पटवारी का तो मैंने होटल तो रह जी मेरा कहानी पे क्या लोगों के दो बार पटवारी। तो सर क्या बताएंगे, हरियाणा की मंडियों का दौरा कर रहे हैं आप? कल से परसों से किया हमने, परसों में सांपला मंडी में गया था, कल नारायणगढ़, सिडौरा, बराड़ा और अम्बाला मंडी में। तो ये जो है किसान बड़ा भारी परेशान है इस पे। जो नए नए कानून नए बनाते हैं, इसका ये है, पहले तो मैं उस बात के खिलाफ भी था, पोर्टल के खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन पोर्टल वही होने चाहिए जो जनहित के हो। अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पहले वहाँ करवाओ रजिस्ट्रेशन, फिर पटवारी से वेरिफिकेशन कराओ, फिर गेट पास बनाओ, फिर बायोमेट्रिक कराओ, फिर फेशियल फोटो लो। मतलब इतनी वो कर रखी है किसान के लिए, जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन में जाता है ना, उसकी वही होती है, बायोमेट्रिक होती है, आई होती है। वो थोड़ा है, किसान को सम्मान देना चाहिए। जो इतनी रात मेहनत करता है उसको मैं समझता हूँ अपमानित महसूस कर रहा है किसान की बात पे। अभी एक आदमी मिला, वो बोला 1 हफ्ते से मेरा पोर्टल ही नहीं चल रहा। अभी 95 सरदार जी मिले, कहते हमारे 95 किसानों की धान की पेमेंट नहीं हुई। अरे जो 1 तारीख से खरीद शुरू होनी चाहिए वो हुई नहीं। 1 तारीख खरीद हो जाती, ये गांव है अपना जहाँ पे बारिश की वजह से फसल बर्बाद होगी बिल्कुल। ओले पड़े गिरदारपुर, नौरा, दबखेड़ा, छोटी, बोई छोटी, बीड़ छोटी, हरिपुर, खैरा, इन गाँव में। तो मेरा ये है, सरकार से पहले भी मैंने कहा है भाई असेस करना चाहिए कितना नुकसान हुआ किसान का,
उसको कंपनसेशन देने की बात करनी चाहिए। ये नहीं अगर बारिश से 2 मन या 2 क्विंटल अनाज बढ़ जाता है, ऐसे बयान आने से लोगों को वो होता है। तो इनको असेस करके कंपनसेशन देना चाहिए। पंजाब सरकार भी असेसमेंट करा रही है नुकसान के, ताकि उनको किसान को कंपनसेट किया जाए। और जो अब नुकसान हुआ है उसमें बोनस देना चाहिए सरकार को अपनी तरफ से। हरियाणा सरकार को देना चाहिए, केंद्र सरकार ने देती है गेहूं पर। और ये जो है अड़ंगे लगाए हुए हैं, इनको तुरंत हटा देना चाहिए। बायोमेट्रिक तो बिल्कुल ही ऐसी बात है, उसको तो बायोमेट्रिक को तो तुरंत हटा देना चाहिए आज, क्योंकि आवक जो है ज्यादा है। 27,000 क्विंटल, जब मैं यही मंडी की बताओ ना, 27,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। लिफ्टिंग कुल 160 की है, कितने की बताई? 630 क्विंटल की। और वो उनकी भी पेमेंट नहीं मिली अभी। किसान को जो कि इनका वायदा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर किसान को पेमेंट मिलेगी, उनको तो हफ्ते से भी ज्यादा पेमेंट नहीं मिली। तो ये परिस्थिति है। ये पता नहीं किस सरकार सो रही है या एक और घोटाले का अंजाम देने जा रहे हैं। जैसे धान घोटाला हुआ, आलू का यहाँ कितना भारी घोटाला हुआ, 50 पैसे किलो आलू बेचना पड़ा किसान को, और बाहर क्या भाव था। तो इस प्रकार से किसान अब मजबूर होके बाहर सस्ता बेच देगा और बाद में एमएसपी ले जाएंगे, बीच में घोटाला हो जाएगा। तो ऐसी बात है। बारिश ज्यादा हो गई है, हाँ, गेहूं की फसल को जो है ना कस्टर्ड लॉस ज्यादा हो गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या डिमांड करेंगे? पहले तो हरियाणा गवर्नमेंट करे, हम तो हरियाणा गवर्नमेंट से बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर देती है, उनको तो बोनस देना चाहिए, लेकिन ये प्रथम ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। हमारी सरकार थी, एक बार ऐसे हुआ था, हमने बोनस स्टेट की तरफ से दिया था। इनको तुरंत करना चाहिए, असेस करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो विफल है। वो तो सिर्फ कंपनियों को मुनाफा कमाने की है। आप देख लो उनका हिसाब, 2000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमाया उन्होंने, वहां से तो कुछ मिला नहीं। हुड्डा साहब, दुष्यंत चौटाला का एक बयान है, वो कह रहे हैं सीबीआई से आपको जो राहत मिली है वो राज्यसभा चुनाव में की गई बेईमानी का उपहार है। जिस बात का कोई आधार नहीं होता ना, उसका कोई जवाब नहीं देता। मामला कोर्ट का है, क्या दुष्यंत चौटाला ऐसा कह रहे हैं? मैं कह दिया ना, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिनका आधार नहीं, कोई यही कहेंगे। अपने गिरेबान जाके देखे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू में कहा था कि मेरा जुडिशियल पूरा विश्वास है, राजनीतिक प्रतिशोध से केस बनाए हुए ज्यादा नहीं चला करते। तो कह रहे हैं नाम उजागर नहीं कर रहे हैं। किस चीज के नाम उजागर है? उनके नाम उजागर कौन से नेताओं के? दुष्यंत चौटाला क्रॉस वोटिंग वाले। क्रॉस वोटिंग साहब है, सारे अखबारों में आ गया, जो नाम आए हैं वही है अखबारों में। उजागर और कैसे होता है? अखबार आए हुए हैं तो पढ़ता है अखबार। फिर कैसे सवाल? तो दुष्यंत छोड़ा तो आप नहीं बता रहा है। दुष्यंत वो कहता है, तू आप नहीं बता। आप सवाल आप पूछ रहे हो मेरे से, दुष्यंत चौटाला नहीं पूछ रहा। आप पूछ रहे हो मेरे से कि 5 नाम अखबारों में आए हुए हैं, पढ़ ली नहीं आपने, हो गया। जिस तरह से प्रचार बाकी नेता बिजी हैं, जो नेता है हरियाणा के, चाहे वो भाजपा के जितने भी चीफ मिनिस्टर भी हैं, वो बाहरी राज्यों में चुनाव में प्रचार में बिजी हैं। ओलावृष्टि हुई, अभी तक कंपनसेशन डिक्लेयर नहीं करी उन लोगों ने। ये पहली दफा है जब से सब बीजेपी सरकार बनी। हर साल की यही कहानी है, हर फसल की यही कहानी है। जब धान की फसल आई, जब कोई चुनाव चल रहे थे दूसरी स्टेटों में, फिर कोई ध्यान ही ना। ये मौजूदा सरकार ने आने के बाद एक भी जनहित का फैसला नहीं किया। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था, और कौन से नंबर पे है पता है आपको? 18 स्टेट्स हैं, 14वें नंबर पे किसका हुआ है? हरियाणा आज कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहा। ये मेरा नहीं है। और कानून व्यवस्था आप देख लिया, मैं नहीं कह रहा। ये गृह मंत्रालय जो सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है, उसने रिपोर्ट दी है हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यहाँ काम कर रहे हैं। 2 किस्म के क्राइम होते हैं, अपराध 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड तो सदैव होता रहा, हर समय होता है। जैसे भाई का झगड़ा हो जाए, भाई आपका
टेनेंट और लैंडलॉर्ड का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ये ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं जो गैंग करते हैं, धमकी देते हैं, फिरौती मांगते हैं और कहते हैं मैं अपना नाम डिक्लेयर करते हैं ये फलाने गैंग का काम है। तो आज हरियाणा सबसे ज्यादा ऐसा प्रदेश, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं हरियाणा। हुड्डा साहब, पहले के अंदर दाल घोटाला मिला है, करोड़ों रुपए का FIR भी दर्ज हुई है, बहुत बड़ा घोटाला, FIR 2 दर्ज हुई है दाल घोटाले में। तो कांग्रेस के आगे इस मुद्दे को उठाई तो उठाया, असेंबली में उठाया, हमने सभा में विधानसभा में उठाया। दिल्ली भी कहते हैं वो 10 साल से FIR दर्ज हुई है कुछ दिन पहले। अरे पहले करनी चाहिए, जब मैं उठाया, हमारे दबाव में तो कर रहे हैं ये, क्योंकि इतनी लूट, खुली लूट मची है। मानेसर में कर्मचारियों के साथ ये तो दारू, ये सरकार घोटालों से भरी पड़ी है, एक के बाद एक घोटाला, कभी रोडवेज का घोटाला, कभी बैंक का घोटाला, कितने बड़े बैंक के घोटाले निकल रहे हैं, IAS अफसर तक सस्पेंड हो रहे हैं। थोड़ा सा मानेसर में जो कर्मचारियों के साथ हुआ लाठीचार्ज हुआ, क्या कहें? कल तो बातचीत से निपटनी चाहिए मामला, लाठी से नहीं। लाठी और गोली से सरकार नहीं चला करती, बातचीत से चला करती है। समाधान से कोई भी समस्या, उसका समाधान निकाला जाता है। आपको कोई समस्या है, आप मेरे से बात करोगे तो मैं, या तो आप समझ जाओगे या मैं समझ जाऊंगा। थैंक यू सर। हो गया।